कुछ करा दो ना। तब सुग्रीव जी ने कहा, महाराज वर्षा ऋतु आ गई है, थोड़ा समय लगेगा, 4 महीना के बाद कराएंगे। ठीक है। राम जी वहीं प्रवर्षण पर्वत पर रुक गए। वर्षा ऋतु के 4 महीने बीत गए। इधर सुग्रीव राम जी को ही भूल गया। ऐसी होती है मित्रता। सुग्रीव राम जी को ही भूल गया, राम जी के कार्य को भूल गया। एक दिन राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया लक्ष्मण, हमको लगता है कि सीता की सुधि तो हमको स्वयं ही लेनी होगी, क्योंकि सुग्रीव हूं सुधि मोरी विसारी। सुग्रीव ने मुझे भुला दिया। क्यों भुलाया? इसके 4 कारण। पहला राज, दूसरा कोश, तीसरा पुर नगर और चौथा नारी। 4 कारणों से सुग्रीव ने मुझे बुला दिया। अब क्या करें? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं जाता हूं। राम जी ने कहा, नहीं, मैं तो सुग्रीव को जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा, मैं सुग्रीव को मार दूंगा। लक्ष्मण जी को लगा, चलो थोड़ा थोड़ा मेरा आवेश आ रहा है, थोड़ा थोड़ा इनको मेरा स्वरूप याद आ रहा है। बात बात पर उत्तेजित होना तो मेरा स्वभाव है, इनका तो नहीं। फिर लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा, प्रभु कब मारोगे, कैसे मारोगे? तब राम जी कहते हैं, भैया लक्ष्मण, जिस बाण से मैंने सुग्रीव का वध किया है ना, मैं उसी बाण से जिस बाण से मैंने बाली का वध किया, उसी बाण से सुग्रीव को भी मार दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, कब? शुभ कार्य में विलंब क्यों? कब मारोगे? तब राम जी कहते हैं, जेहि सायक मारा मय बाली, जेहि सायक मारा मैं बाली, जेहि सायक मारा मय बाली, जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतों मूढ़ कहाँ काली, तेहि सनहताऊं मूढ़ सन खारी, तेहि सरहतों मूढ़ कहाँ काली। तेहि सनहताऊं मूढ़ अरे हनुमान, अरे लक्ष्मण, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था ना, उसी बाण से मैं सुग्रीव को भी मार दूंगा। कब? बोले कल। जरा विचार करो, कल कभी आता है? हाँ, कल कभी आता है? अगर मारना ही था तो बोल देते आज मारूंगा, लेकिन कहते हैं कि कल। दुकानों पे सभी लोग जाते हैं, एक चीज हर दुकान पर लिखी रहती है, एक ही लाइन लिखी रहती है, आज नगद कल उधार। क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है। जब कल आएगा आपको, भैया आपने कहा था कि कल उधार ले लेना, दुकानदार कहेगा जरा दुकान पर फिर से पढ़ लो क्या लिखा है, आज नगद। फिर जाओ, भैया आज दे दो, बोले भैया आज नगद कल उधार, रोज आज ही होगा। कल तो कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु यदि आपको मारना ही है तो फिर कल क्यों, इतना विलंब क्यों, आज क्यों नहीं? राम जी ने कहा, आज नहीं मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया तो फिर मैं कुछ करूं? बोले हाँ, जाओ, जाकर के सुग्रीव को समझाओ। क्यों? क्योंकि सुग्रीव हमारा मित्र है। यदि सुग्रीव समझ गया तब मित्र को मारने का अपराध नहीं लगेगा। बोले ठीक है। अब तो लक्ष्मण भैया क्रोधित होकर के जाने लग गए, धनुष पर टंकार मारी है। फिर तो राम जी ने देखा कि ये तो वास्तव में मारने ही जा रहा है। राम जी ने कहा, भैया रुको रुको, अब क्या हुआ? बोले भैया सुनो, भय दिखाए लई आवहो। किसे? बोले तात सखा सुग्रीव, सुग्रीव हमारा सखा है, उसे भय दिखा करके ले आओ, मारना फाड़ना नहीं है। लक्ष्मण जी
क्रोध का नाटक करते हुए किष्किंधा पहुंचे। समस्त बंदर भालू लक्ष्मण जी के क्रोध को देख करके भयभीत हो गए। अब तो लक्ष्मण जी के क्रोध का समाचार जाकर के सुग्रीव को दिया गया। सुग्रीव विचार करने लग गया, मैं लक्ष्मण जी के सामने तो नहीं जा सकता। हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम एक काम करो। क्या? बोले कि जाओ संग में तारा को ले लो, क्योंकि तारा स्त्री है। राम जी कभी भी स्त्री पर बाण नहीं चलाते। जब राम जी बाण नहीं चलाते तो लक्ष्मण जी उनके सेवक हैं, वो कैसे बाण चला देंगे? जाओ जाकर के तारा को साथ में ले लो। यदि तारा से भी न माने तो कुमार अंगद को साथ में ले लो। कैसे भी करके जाकर के उनको मना करके आओ। बोले ठीक है। हनुमान जी महाराज आए हैं, लक्ष्मण जी के पास में विचार करने लग गए। इन्हें तो क्रोध रूपी दुख हो रहा है, ये क्रोध के दुख से दुखी हैं, इनका भी दुख दूर करना होगा। कैसे? तब कहते हैं कि इनका दुख भी उसी राम कथा से दूर होगा। लक्ष्मण जी को राम कथा सुनाने लग गए। लक्ष्मण जी उस राम कथा को सुनते सुनते इतने भावमग्न हो गए जो कि भूल ही गए कि मैं कहाँ हूं। हनुमान जी थोड़ा सा पीछे बढ़े। हनुमान जी पीछे की चाल से चलने में बहुत ज्यादा निपुण हैं। पीछे से चले हनुमान जी, अब तो लक्ष्मण जी भी हनुमान जी के साथ चलने लग गए। धीरे धीरे हनुमान जी लक्ष्मण जी को लेकर पहुंचे सुग्रीव के भवन में। सुग्रीव के भवन में जैसे ही पहुंचे, सुग्रीव का सुंदर आसन वहां पड़ा हुआ था। फिर हनुमान जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया बैठ जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं मैं नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि मैं संत हूं, बैरागी हूं, और संत महात्मा बैरागी लोग कभी भी किसी के भी आसन पर नहीं बैठते। मैं बैरागी हूं, मैं गृहस्थियों के आसन पर कैसे बैठ सकता हूं? हनुमान जी ने कहा, महाराज अगर बैठना है तो बैठो, वरना खड़े रहो, इसके अलावा कोई दूसरा आसन भी तो नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, तो फिर बैठना चाहता कौन है? हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी कौन है मालूम है? ज्ञानी नामाग्र गण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। हनुमान जी ने कहा, आपको बैठना तो पड़ेगा ही। लक्ष्मण जी ने पूछा, आप क्यों बिठाना चाहते हो, कारण क्या है? तब हनुमान जी से लक्ष्मण जी से हनुमान जी कहते हैं, भैया आप शेषनाग हो, आप शेषनाग हो। और शेषनाग क्या करता है? जरा विचार करो, किसी के कमरे में एक सांप घुस जाए, क्या रात भर सो पाओगे? यदि बाई चांस उस कमरे में हम लोग रात भर लेटे भी रहे, कोई कह दे कि भैया आपके ही बिस्तर पर सांप बैठा हुआ है, तो क्या आप बैठोगे? आप सो पाओगे? बोले नहीं सो पाएंगे। क्यों? क्योंकि सांप का डर है। हनुमान जी ने कहा, लक्ष्मण जी आप नाग हो, सुग्रीव विषयी है, सोता बहुत है। जब यह सोता बहुत है, तब अगर इसके बिस्तर पर सर्प बैठ जाएगा ना, तब यह सोएगा नहीं और आपके राम का कार्य करने लग जाएगा। लक्ष्मण जी बैठे, लक्ष्मण जी का दुख दूर हुआ। फिर तो सुग्रीव जी आए, राम जी ने बंदर भालुओं को लंका भेज दिया। हनुमान जी लंका में पहुंचे। लंका में जाकर के सबसे पहले एक राक्षसी से भेंट हो गई। कौन है वो राक्षसी? तब कहते हैं वो राक्षसी लंकिनी है। वो हनुमान जी से कहने लग गए। हनुमान जी एकदम मच्छर जैसा रूप बना करके गए, मशक समान रूप कपि धरी, एक मच्छर जैसा रूप बना करके गए। और लेकिन लंका की इतनी पहरेदारी कड़ी है
जो कि हनुमान जी के इस छोटे से रूप को भी पहचान लिया गया। लंकिनी कहने लग गई, अरे ओ बानर, कहां जा रहा? तू जानता नहीं है मैं किसको खाती हूं? हनुमान जी ने कहा, चल बता दे किसको खाती है। लंकिनी कहने लग गई, सुन, मेरा आहार तो वही है जो चोर है। हनुमान जी ने कहा, सच बता, तेरा आहार चोर है ना? बोले, हाँ, मैं उसी को खाती हूं जो चोरी करता है। हनुमान जी को क्रोध आया, झूठ बोलती है, चोर मैं नहीं, चोर तेरा लंका का राजा है, मैं तो साहूकार हूँ, मैं तो चोर को पकड़ने आया हूँ, उल्टे तो मुझे ही चोर बता रही है, तेरी दृष्टि में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ऐसा कहकर के हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया। खून की उल्टी करती हुई लंकिनी नीचे गिर गई और कहने लग गई, बस बस, मुझे सत्संग प्राप्त हो गया। हनुमान जी ने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि एक घूसा मारने से तुझे सत्संग मिल जाता है, नहीं तो 2-4 और मार देता। लंकिनी का दुख भी दूर किया। पहुंच गए विभीषण जी के पास, विचार करने लग गए। लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन महु तरक करय कपिलागा, मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। तेहि समय विभीषण जागा। आज हनुमान जी विभीषण जी के पास में आए, देखा दरवाजे पर सीताराम लिखा हुआ है, राम राम लिखा हुआ है। जब विभीषण जी राम राम लिख रहे थे ना, तब एक सैनिक ने जाकर के रावण से कह दिया, महाराज, आप राम नाम का प्रचार बंद करवा रहे हो, लेकिन आपका ही भाई विभीषण आपके ही शत्रु का नाम लिख रहा है। रावण क्रोधित हुआ, बुलाया, विभीषण जी आए, क्यों रे, तू मेरे भाई का, मेरे शत्रु का नाम लिखता है? महाराज, किसने कहा? मैं तो नहीं लिखता हूं। क्यों, तुम्हारे घर पर राम राम लिखा हुआ नहीं है? बोले, महाराज, किसने कह दिया शत्रु का नाम है? फिर बोले, ये तो आपका और भाभी जी का नाम है। मेरा नाम है? कैसे? बोले, महाराज, आजकल का समय इतना बिजी चल रहा है ना, जो कि विस्तार से नाम लेने का समय नहीं है, तो मैं संक्षेप से आपका नाम ले रहा हूं। कैसे? कहता है, रासे रावण और मासे मंदोदरी, मैं संक्षेप से आपका नाम लेकर के चलता हूं। बोले, ठीक है, अगर ऐसा है तो पूरे घर पर लिख लो, कहीं पर भी जगह मत छोड़ना। मूर्खों के पास सठे साठ्यम समाचरित, जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार भी करना चाहिए। आज बुलवाया, देखा कि पूरे घर पर, हनुमान जी ने देखा कि पूरे घर पर राम राम लिखा हुआ है। विचार करने लग गए, ये तो राक्षसों की नगरी है, यहाँ राम भक्त कौन आ गया? मन में विचार कर ही रहे थे, विभीषण जी जगे। विभीषण जी को देख करके हनुमान जी ने पूछा, आप यहाँ कैसे निवास करते हो? हनुमान जी से विभीषण जी ने भी पूछा, आप तो राम भक्त लगते हो, आप यहाँ कैसे आ गए? तब हनुमान जी ने कहा, भैया, मैं तो चलता फिरता पथिक हूँ, कहीं से भी आ सकता हूँ, लेकिन तुम बताओ, तुम यहाँ राक्षसों के बीच में राम भक्त कैसे हो गए? एक बात ध्यान देना, संसार में हर मनुष्य के अंदर बुराइयां भी हैं और भलाइयां भी हैं। वो अलग की बात है, किसी के अंदर बुराई ज्यादा है तो किसी के अंदर अच्छाई ज्यादा है। अयोध्या जैसी नगरी में एक
मंथरा जैसी बुरी विचार वाली भी वहां मौजूद थी। सभी लोग शुभ विचार वाले हैं, अच्छे विचार वाले हैं, अच्छे काम करते हैं, लेकिन मंथरा घरफोरी का काम करती है। और लंका में सबके सब राक्षस हैं, कोई अच्छा नहीं है। खाते क्या है? बोले महिष खाई कर मदिरा पाना, भैंसे खाते हैं। सुंदरकांड में तो पता नहीं क्या क्या लिखा है, बहुत कुछ लिख दिया। खर गधा खाते हैं, धेनु गाय खाते हैं, बकरी खाते हैं, भैंसा खाते हैं, जो मिल जाता है सो खा लेते हैं, लेकिन फलाहार नहीं करते, फल नहीं खाते हैं। जो मिल जाएगा सब खा लेंगे, फल से दुश्मनी है। रावण के राज्य में कोई फल खाने वाला नहीं था और राम के राज्य में कोई फल को बेचने वाला नहीं था। राम के राज्य में कोई भी फल से दुखी नहीं था, रावण के राज्य में कोई भी फल से सुखी नहीं था। अयोध्या में सब अच्छे, एक मंथरा बुरी थी और लंका में सब बुरे, लेकिन एक विभीषण जी अच्छे थे। फिर कोई तो ऐसा होगा जहां पर सबके सब संत हो, तब कहते हैं हाँ रामायण में ही है। रामायण में 3 नगरी हैं, अवधपुरी, जनकपुरी और लंकापुरी। अवधपुरी में सब धार्मिक हैं, एक मंथरा को विचार वाली है, और लंका नगरी में सब अधार्मिक हैं, केवल एक विभीषण धार्मिक हैं। लेकिन जनकपुरी ऐसी है जिसके लिए बाबा कहते हैं पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, 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 धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील जातिन गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील जातिन गुणवंता। सभी लोग जनक नगरी के पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, इस नगरी का एक एक छोटा छोटा बालक भी सबके सब संत है। आज हनुमान जी ने विभीषण जी से पूछा तुम यहाँ कैसे रहते हो? तब विभीषण जी ने कहा भैया मैं तो वैसे रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में बेचारी एक जीभ रहती है। इतना सुना हनुमान जी प्रसन्नता से नाचने लगे। विभीषण जी ने कहा भैया तुम नाच क्यों रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा बहुत अच्छी जगह रह रहे हो। क्यों? मैं यहाँ दांतों के बीच में आपको उपमा दे रहा हूं कि जैसे जीभ रहती है वैसे मैं रह रहा हूं। चारों तरफ से राक्षसों से घिरा हुआ हूं और आप कहते हो बहुत अच्छी जगह रहते हो। हनुमान जी ने कहा क्यों? हनुमान जी ने कहा भैया जरा ध्यान देना, एक बात बताओ। क्या? बोले कि सबसे पहले जब जीव का जन्म होता है तब जीव के साथ में कौन आता है, दांत या जीभ? बोले महाराज जीभ। जब आदमी मरता है तो सबसे पहले क्या गिरते हैं, दांत या जीभ? बोले दांत। हनुमान जी ने कहा भैया सुनो, तुम जीभ बन के रह रहे हो ना, तो जीभ शुरू से थी, बीच में भी है, अंत में भी रहेगी। जो त्रिकाल सत्य रहे वही तो सच्चिदानंद है। और ये सच्चिदानंद कौन है? तब कहते हैं राम सच्चिदानंद दिनेशा। भागवत कोई रामायण से अलग नहीं है। भागवत का यदि पद्म पुराण का पहला श्लोक सच्चिदानंद से शुरू होता है तो रामायण भी सच्चिदानंद से ही शुरू होती है। फिलहाल अभी राम कथा नहीं, अभी भागवत कथा चल रही है, प्रसंग पर ही चलना अच्छा रहेगा। हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा कि भैया मैं राक्षसों के बीच में फंसा हूं और आप कहते हो बहुत अच्छी जगह रहते हो। तब
हनुमान जी ने कहा भैया जीभ कोमल है, जो कोमल होता है वो हमेशा टिका रह सकता है, और जो कठोर होगा ना, आप लोगों ने देखा होगा बड़ी बड़ी नदियों में उफान आता है, बाढ़